वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ते हैं परमुटेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कॉलर बी अरेंज्ड। इसने कहा कि हम एक लेटर है हमारे पास स्कॉलर, उसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऑप्शन दिए, ए दिया 7 फैक्टोरियल, बी 8 फैक्टोरियल, सी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, डी 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास क्या वर्ड है, स्कॉलर। इसमें ना तो हमें कहा गया कि रिपीटेड अलाउड है या फिर ये कहा गया कि रिपीटेड अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं कि इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या है कि हम इसे 7 तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड गॉड बी अरेंज। इसने कहा कि एक हमारे पास लेटर है गॉड, हम उसे कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो हम क्या लिखेंगे, गॉड, गॉड में कितने लेटर है, 1 2 3, 3 वर्ड है इसमें। तो अब देखो हम इसे कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका 3 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, find the number of permutation that can be made out of the letter of words taken all together in science। अब हमें बताना है कि इसमें, अब आपको क्या परमुटेशन बताने है, एक वर्ड दिया गया है साइंस, साइंस को हम कैसे कितने तरह से इसका अरेंजमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, SCIENCE, क्या दिया हुआ है साइंस। अब देखो साइंस में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर है, 7 लेटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब अपोन में क्या आता है, अगर कोई इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो हम अपोन में लिख देते हैं, अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम इसका आंसर आ जाता है 7 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें एस रिपीट, सी, एक सी ये रहा एक सी ये रहा, तो 2 सी है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर हम देखेंगे आई, आई रिपीट नहीं हो रहा, ई, ई कितनी बार है, एक और एक 2, तो इसे भी हम ई को लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। एन रिपीट नहीं हो रहा, सी और ई आ गए। अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब इसे खोलते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, इस 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, काट दीजिए, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 टू 30, 30 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो क्या आएगा 1380। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि आपको एक वर्ड लेटर दिया है साइंस, साइंस में हमें बताना है कि कितने तरह का उसका परम्यूटेशन अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। अब पहले हम साइंस लिखेंगे, साइंस में कितने वर्ड दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, तो कितना आ गया 7 फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे कि कोई लेटर इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा, अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे डिवाइड में लिख देते हैं, और अगर रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसे ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसमें सी है, सी एक और एक दो बार है, तो हमने क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। ई कितनी बार है 1 और 1 2, ई कितनी बार है 2 बार, तो हमने इसके भी क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अब हमने इसे फैक्टोरियल को खोला तो 7 फैक्टोरियल क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नीचे हमने 2 फैक्टोरियल खोल दिया और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल खोल दिया। इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1380, जो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वोवल्स इफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई। इसने बताया कि इसके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कौन से वर्ड से, वोवल्स, और जो कहाँ से स्टार्ट होएगा ई से। अब हमारे पास क्या है वोवल्स, VOWELS। अब इसने कहा है कि हमें निकालने हैं, तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कर लेंगे 6 बॉक्स बना लेंगे। अब इसने कहा है कि जब हम इसका वर्ड लिखेंगे तो स्टार्ट वो ई से होना चाहिए, तो इसका मतलब है फर्स्ट बॉक्स में तो इसकी अरेंजमेंट ई एक ही होगी, क्योंकि इसमें ई एक बार है, तो इसकी अरेंजमेंट फर्स्ट में क्या आ जाएगा ई। अब बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक माइनस हो गया, कितने बचे यहाँ बचे 5। अब यहाँ पे क्या आ सकते हैं, कोई भी 5 लेटर यहाँ पे
आ सकते हैं। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। तो क्या आ गया ऑप्शन, क्या आ गया सी। अब सेम इसमें ऐसा ही था, हमें एक वर्ड दे रखा है वोवल्स, जो किससे स्टार्ट होना है, ई से। तो फर्स्ट वाले में ई हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें ई से ही स्टार्ट करना है, हम और कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते। बाकी ई को छोड़कर जितने वर्ड बचे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टेलीफोन इन विच ऑल द 3 ई आर टूगेदर। हमें परमुटेशन निकालना है लेटर का, क्या वर्ड दे रखा है हमें, टेलीफोन। इसमें क्या है कि इसके अंदर 3 ई है, जो 3 ई को हमें एक साथ लिखना है। अब हम क्या दे रखा है, पहले हम लिखेंगे टेलीफोन, ये आ गया हमारे पास टेलीफोन। अब इसने कहा कि तीनों ई एक साथ आने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई आ गया, ये ई आ गया, ये ई आ गया, तीनों हमने एक बॉक्स में लिख लिया। अब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 6। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं 6 बॉक्सेस। ये हमारे 6 बॉक्सेस बच गए। अब इसने कहा कि ई तो हमने तीनों एक साथ लिख लिए, बाकी इन बॉक्सेस में आएगा। अब यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पर आएगा एल पी एच ओ एन। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो कितने हो गए 7 फैक्टोरियल। अब इसमें देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, इनमें से टी नहीं हो रहा, एल पी एच कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब ये है एक बॉक्स में, देखो ई है, ई कितनी बार है 3, और रिपीट कितने वर्ड दे रखे हैं 1 2 3, तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 7 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट। एक बार और देख लीजिए, इसमें कहा गया कि एक वर्ड है टेलीफोन, उसमें हमें इतनी तरह के परमुटेशन करने हैं, अरेंजमेंट कि जो तीनों ई एक साथ आए। तो हमने तीनों ई एक साथ लिख लिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, टी एल पी एच ओ एन। अब देखो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, 7 फैक्टोरियल। अब देखो इस बॉक्स में कितने बार है, 3 लेटर लिखे गए, 3 फैक्टोरियल, और वे तीनों लेटर रिपीट है, तो इसका मतलब हम इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो डैट वोवल्स ऑलवेज कम टूगेदर। इसने कहा कि हमारे पास एक लेटर है मैथमेटिक्स, अब उसे हम कैसे अरेंज करें कि जो उसके जो वोवल्स है वो एक साथ आए। सबसे पहले लिख लो हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स। अब देखो इसमें वोवल्स कितने हैं, ए ई आई, ये ए आई ये हो गए वोवल्स। अब इसने कहा कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो हम वोवल्स एक साथ लिख लेंगे, ए आई, ये हो गए वोवल्स। अब जो बाकी बचे हम वो लिख लेंगे। यहाँ आ गया एम, ये लिखे गया, यहाँ पे क्या बचा टी, फिर क्या बचा एच, ई हमारे पास यहाँ पे आ गया, फिर क्या बचा एम, ए हमारे पास आ गया, क्या बचा टी, आई हमारे पास आ गया, क्या बचा सी, और फिर क्या बचा एस। अब देखो इसके कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि कितना आ गया 8 फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे इसमें रिपीटेड कितने हैं। अब यहाँ पे एम 1 1 2 2 बार एम आ रहा है, टी एक और एक 2, टी भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, एच नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट बॉक्स में जो हमने वोवल्स लिए कितने हैं 1 2 3 4, 4 वोवल्स लिए। अब देखो उसमें कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, 1 ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ई रिपीट नहीं हो रहा, 1 नहीं आ रहा। अब इसे हम सोल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 2, और ये भी आ गया 2। 4 फैक्टोरियल को करेंगे 4 × 3 × 2, और नीचे 2 को 2 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, तो
8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12096 तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। अब देखो दोबारा देखते हैं, एक वर्ड दिया है हमें मैथमेटिक्स, उसे हमें अरेंज करना है, जिसमें क्या दे रखा है कि सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो वोवल्स कितने हैं, पहले हम वर्ड लिखेंगे मैथमेटिक्स, फिर उसमें हम वोवल्स चेक करेंगे कि वोवल्स कितनी है। तो वोवल्स इसमें 4 है, A, E, I। अब इसने कहा कि सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो A, E, I चारों एक साथ लिख लिए। फिर हमने बॉक्सेस में वो लिख लिए जो हमारे पास बचे हैं, MTH, MTCS। अब हम देखेंगे कि ये कितने तरह के इसमें अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। M 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, T 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, उसके बाद H नहीं आ रहा, C रिपीट नहीं हो रहा, S। फिर हम देखते हैं जो हमने वोवल्स लिखे कितने वर्ड है, 1 2 3 4, इसमें क्या 4 लेटर दिए हुए हैं। अब फिर देखेंगे कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है। तो 1 2 एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, E रिपीट नहीं हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा। तो अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 12096 अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।